नारायण 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 मन में चिंतन किया कि मैं चाहता हूं मेरे परिचित है नवाब साहब, उनसे कुछ अच्छे रकम ले आऊंगा, लेकिन आपने ना बोल दिया नारायण नारायण नारायण। तो क्या मैं साथियों को बोलूं कि मैं वहां से खाली आया? कोई बात नहीं, जिंदों ने नहीं दिया तो हैदराबाद के मुर्दे ने तो दिया, इतना तो शान हैदराबाद का होना चाहिए। नवाब की नाक कट गई, सिर झुक गया, लाखों रुपए का चेक निकाल के दे दिया। माँ ने कहा था बेटा तू गाय तो दो सकेगा, बैल भी दो लेगा। ये बैलों से पैसे निकले महाराज। साधारण कार्य तो क्या, बड़ा कार्य भी सफल हो जाता है। इसलिए हम सत्संग में जाते ना, साधारण भीड़ था, बड़ी बड़ी भीड़ में भी नारायण नारायण सब ठीक होता है। हम 2 दिन से बोल रहे थे कि पानी की बड़ी जरूरत है, बरसात की जरूरत है, और फिर मंत्र भी था अपने पास। हमने बोला कि अब करें, कब क्या करें, सत्संग भी है और बरसात पानी की भी जरूरत है। फिर कल भी बताया था, आज भी बोला, रात को जरा सा जब करके छोड़ दिया, सुबह थोड़ा सा किया। उसका मतलब ये नहीं कि मैंने मंत्र किया इसीलिए बरसात आई, ऐसी बात नहीं समझना। लेकिन भगवान के नाम में और शुभ संकल्पों में ताकत रहती है। 1956 राजगोपालाचार्य मद्रास में अकाल पड़ गया। रेड स्टोन लेक सूख गया था। टैंकर मंगा कर देहातों से पानी लाया जाता था, वे भी बां पुकार गए। आखिर समुद्र किनारे इकट्ठे हुए और राजगोपालाचार्य 1956 में चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रार्थना की। अब प्रार्थना करके सब अपने अपने घर लौटे, बीच पर से, चौपाटी से। रात को 10 बजे बादल दिखे, रोज होते हैं, क्या हुआ? बिजली चमकी, मेघ गर्जा, देखते देखते बड़ी बड़ी बूंदें चालू हो गई बरसात की। देखो बिजली चमकी, मेघ गर्जा, बारिश की बूंदें चालू हो गई। देखो हो रही नहीं बरसात, ये केसियों की बरसात है। सुबह होते होते रेड स्टोन लेक छलो छल हो गया। फिर भी देने वाले ने ऐसा दिया कि बरसे 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 बरसे, दे धमाधम बरसे बरसे। मद्रास की सड़कों पे नावें चलानी पड़ी। तो मंत्र में लिखा था, ये मंत्र करके बोलो बहुवृष्टि हो जाए। मैं क्या पता बहुवृष्टि से क्या गड़बड़ हो जाए। अभी मैं सोच ही रहा था कि कैसा करे। 1000 बार जपना होता है खाली, हमने तो 1000 बार नहीं जपा, थोड़ी देर बाद जपा। तो मैंने कल ये बात बताई थी कि जगजीवन राम सिंचाई मंत्री थे दिल्ली के, भारत के सिंचाई मंत्री थे। वो गए देवरहा बाबा के पास, बोले बाबा मैं सिंचाई मंत्री हूं और अकाल सा छाया है देश में। बाबा थोड़े शांत हुए, बोले बेटा गायों की हत्या होती, उनकी आहें, गाय के शरीर से तो रोमकूपों से ऐसा कुछ निकलता है कि रोगी आदमी अगर गाय के रोमकूपों को, गाय की पीठ को सहलाए तो गाय को मजा आता है, तो और आनंदित तरंग निकलते। 24 भी कोरा निकलती है, क्योंकि गाय की रीढ़ की हड्डी के साथ सूर्य की तुनारी जाती है, जो सूर्य के गो किरणों को अपने में समा सकती है, दूसरा प्राणी नहीं समाता। इसलिए और किसी प्राणी का मलमूत्र पवित्र नहीं माना जाता है, गाय का ही माना जाता है। आदमी मरता है ना, तभी भी गाय के गोबर का लेपा देके उसको वहां सुलाते, ताकि हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़े नहीं और उसकी दुर्गति में मदद मिले।
मरने के लिए बोले गंगा किनारे मेरी चिता जलाई जाए, अथवा तो जहां से गाय आती हो जाती हो वहां चिता जले। बड़े बड़े संत अपने विल में ऐसा लिख के जाते। कुछ लोग बोलते हैं आंखों का दान करो, फलाना दान करो, ठीक है, लेकिन शास्त्र के अनुसार राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि अपने शरीर के अंग को खंडित करके चिता पे नहीं ले जाया जाए। तो आप लोग ऐसा नहीं कि मेरे मरने के बाद बोले बापूजी जीवन भर दान करते रहे तो बापूजी के नेत्र दान कर दो, नहीं करना। कहने वाले तो मेरे को चिट्ठियां लिखते और कहते बापूजी आप ऐसा बोलो ऐसा बोलो। अरे सूरदास को देखने की शक्ति नहीं थी फिर भी भजन में लग गए तो कितने महान हो गए। और देख देख के अपने नेत्रों से और संसार को देख लिया तो क्या हो जाएगा। आप तो भजन में लग जाओ जो जैसे है। नारायण हरि नारायण समझने वाले समझ गए सब। हाँ, तो महाराज अब क्या है कि गौ की हत्या का पाप बढ़ रहा है, इसलिए उपद्रव भी हो रहे हैं। जाकर राज्य में, केंद्र में, दिल्ली में बोलना गौ हत्या बंद हो, ऐसा कुछ करो तो देश सुखी आबाद रहे। अभी तो मैं इंद्र को बोल देता हूं, कर देगा बारिश, जाओ तुम, लेकिन मिट्टी लेते जाना बेटा। बच्चा बोलते थे, बेटा नहीं बच्चा, उठाओ जरा। तो आपने जो कुछ उनके पास था कपड़ा उसमें ली। हाँ उठाओ उठाओ बच्चा, देश का बोझा उठाने की कुर्सी पे बैठे तो ये भी बोझा सिर पे उठाओ। सेक्रेटरी उठा रहे, छोड़ दे बच्चा तू उठा, मंत्री बना है तो जरा बोझा उठा। कुर्सी पे बैठता तो जरा बोझा भी उठा, सिर पे भी रख थोड़ा बोझा, ले जा, अपना थोड़ा छिटकते रहना धरती पे। हो गए और बरसात ऐसी हुई कि सब जगह संतोषकारक। तो मनुष्य के अंतर आत्मा में बड़ी शक्ति है। पहले कथा सुने ना कि कुएं का पानी तो बदला लेकिन पड़े हुए पिल्ले फिर बदबू वाला पानी लाते। ऐसे ही राग और द्वेष और लोभ ये हमारी योग्यताओं को बदबू वाला कर लेते। नहीं तो बरसात क्या चीज है, भगवान आ सकते तो पानी क्या चीज है। नारायण 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 नारायण। पीपल की समीधा, पीपल की सूखी लकड़ियां, पीपल को काटना नहीं चाहिए, पीपल लगाने से बहुत पुण्य होता है। पीपल की हवा 24 घंटे हितकारी, ऋण आयन लघु घन ऊर्जा बनाती, हार्ट को मजबूत करती, दमे की बीमारी को दूर रखती। नीलगिरी सत्यानाश करती है स्वास्थ्य का। नीलगिरी और बबूल हटाओ, तुलसी पीपल और आंवला लगाओ, एक चलाओ अभियान। और गाय की सेवा और गाय के दूध और घी दही आदि का फायदा उठाओ। केमिकल से बनी हुई फिनाइल तो जीवाणु को नष्ट करती है लेकिन अशुद्ध हवा भी बनाती। लेकिन गौमूत्र से विधिवत और कुछ वनस्पतियां डाल के गौमूत्र से जो फिनाइल बनती है वो अशुद्ध हवामान नहीं करती। वही फिनाइल का उपयोग करो। समिति वाले एक दूसरे में उसी फिनाइल को काम में लाओ ताकि गायों की भी सेवा हो जाए और घर में भी शुद्धि रहे। गुड़गांव समिति फिनाइल मंगवा लो, गौशाला में जो फिनाइल बनती।